धन्यवाद धन्यवाद सारे बच्चों को हैप्पी टीचर्स डे मुझे विश करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप लोगों को भी हैप्पी टीचर्स डे तो नहीं बोल सकती, आप लोगों को धन्यवाद ही बोल सकती हूँ। कैसे हो आप लोग? आज का डेट तो बेटा बहुत ही अच्छा है। ऑफ कोर्स आज का डेट हम कैसे भूल सकते हैं ना। आज है 5 सितंबर 2025। यस, तो आज है टीचर्स डे। एंड भाई मेरी आवाज बस इसको वो कर दे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सारे बच्चों को? मेरी आवाज साफ साफ आ रही है सारे बच्चों को? तो मैं भी बेटा हैप्पी टीचर्स डे पे, वैसे तो मेरे पास जितने टीचर्स का कांटेक्ट है, क्योंकि वट एवर आई एम टूडे, वेर एवर आई हैव रीच्ड इज ऑल्सो बिकॉज कि मुझे अपने जीवन में कुछ अच्छे टीचर्स मिले और उन्होंने भी मुझे गाइड किया और उनका भी बहुत बड़ा रोल है मेरे जीवन में। तो मेरे सारे टीचर्स को, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं सारे टीचर्स को अभी देखो आजकल के टाइम पे तो फिर भी बेटा सोशल मीडिया से हम रीच कर पाते हैं, लेकिन जो मेरे स्कूल के टीचर्स हैं अगर वो मुझे सुन रहे हैं, मुझे बहुत सारे टीचर्स के नाम भी याद है, उनको भी हैप्पी टीचर्स डे और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आई होप बेटा कि हम आपके जीवन में भी कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर पाएं, ऐसा डिफरेंस क्रिएट कर पाएं जिससे आप भी अपने जीवन में बहुत आगे जाओ और बहुत अच्छा करो। ठीक है, तो इसी बात के साथ में क्या शुरू करें फिर आज का लेक्चर। यस एवरीबॉडी, सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को भी हैप्पी टीचर्स डे विश किया, क्योंकि वो भी आपके जीवन के सबसे पहले टीचर होते हैं और उन्होंने आपको बहुत सारी बेटा जीवन की जो आपने फर्स्ट टाइम चीजें की होगी वो उन्होंने सिखाई होगी। अच्छा, मैं आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने बहुत सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन तक मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ। एक मेरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जब मैं केंद्र विद्यालय पठानकोट में थी तो मेरी एक मैम थी सुखविंदर कौर मैम। मैंने उनको बहुत ढूंढा बेटा फेसबुक पे, वो मेरी इंग्लिश टीचर थी। और देखो एक बात बताओ, टीचर्स आपको पढ़ाते तो जरूर है, पढ़ाई का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लाइफ में बेटा मुझे टीचर्स ने जो मेरे जीवन में वैल्यू ऐड की थी ना वो मुझे ज्यादा याद है और आज तक याद है। और सही में उन चीजों को आप, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो आप सीखते ही सीखते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप बहुत सारे लोगों से सीखेंगे ये सारी चीजें, लेकिन आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन जो होती है ना वो बहुत कम लोग करते हैं। आपके सोल को टच करने वाले लोग आपके जीवन में बहुत कम होते हैं। तो ऐसे कुछ टीचर्स हैं जो मुझे हमेशा याद रखते हैं, जिन्होंने मुझे स्कूल में कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया, जिन्होंने मुझे मेरे पोटेंशियल के बियॉन्ड हमेशा पुश किया, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा फील कराया स्कूल में। और ऐसी मेरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में एक मैम थी सुखिंदर कौर मैम, पता नहीं मैम कहाँ है अभी, लेकिन वो पठानकोट में मुझे उन्होंने पढ़ाया था। और पता है मुझे याद है कि मेरा एक फंक्शन था, एनुअल फंक्शन था या कुछ, और मुझे आज तक याद है मेरे पास ना वो, मैं हर डांस में ना वो पार्टिसिपेट कर लेती थी, लेकिन क्या बोलते हैं उस कॉस्ट्यूम्स मेरे पास नहीं होते थे और मेरी मम्मी बहुत डांटती थी कि खरीदना पड़ेगा बेटा, इतने पैसे तो होते नहीं थे कि मैं पार्टिसिपेट कर लूंगी। मेरी मम्मी कहेगी हाँ हाँ जो तुम्हें खरीदना है खरीद देते हैं। ऐसी स्थिति बेटा नहीं थी, तो पार्टिसिपेट करने का बहुत मन होता था। जैसे पार्टिसिपेट कर लेते थे ना फिर हमारा वो हंट चालू होता था कि अब कपड़े मांगने जाएंगे, लहंगा पहनना है तो लहंगा मांगने निकले हैं, है ना, फ्रॉक पहननी है वैसी वाली चमकीली टाइप की तो फ्रॉक मांगने निकले हैं। ऐसे एक डांस, पंजाबी डांस मेरे को करना था और मेरे पास सूट नहीं था। आप सोचोगे कि फोर्थ क्लास की लड़की, मैम का सूट कैसे, एक्चुअल में मेरी वो जो मैम थी ना उनके वेडिंग इवेंट्स का कोई एक सूट था ग्रीन कलर का, और उन्होंने वो सूट मेरे डांस परफॉर्मेंस के लिए कहीं से बेटा उसकी एडजस्टमेंट्स करा के वो मेरे लिए लेके आए थे और मुझे आज तक वो बात याद है। सोचो इतनी पुरानी बात है, बट वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। आप सोचो, हाँ आप बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे लेकिन कुछ कुछ मोमेंट्स आपके लाइफ के ऐसे होते हैं जो आप कभी नहीं भूलते हैं। तो आई मिस यू मैम, अगर आप कहीं पे हैं तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे आपकी, और मैं मैम के हर काम में करती होती थी, नोटबुक्स लेके जाना, है ना, हर चीज में रजिस्टर्स लेके जाना, हेल्प करना उनको स्टाफ रूम तक। तो आई रिमेम्बर एवरीथिंग। मैम के ऐसे, मैम ने शॉर्ट हेयर कट भी कराए थे, मैं पूरी मैम की वो बता रही हूँ, अगर मैम मिले तो प्लीज मुझे बताना, बट एनीवे। और इट वॉज रियली रियली मेमोरेबल मेरे स्कूल टाइम। मुझे एक गरिमा मैम भी याद है मेरे स्कूल टाइम की, वो बायोलॉजी पढ़ाया करती थी और मुझे वो इसलिए याद है क्योंकि उन्होंने पढ़ाया तो बहुत अच्छा बेटा, और शी वॉज वेरी फ्रेंडली, मतलब उनके साथ में हमेशा ऐसा लगता था ना कि शी इज लाइक अ फ्रेंड। तो और हमारे एनुअल फंक्शन में उन्होंने हमें बेटा ग्रुप डांस जो होता था ना वो ग्रुप डांस सिखाया था। ऐसे और भी बहुत सारे टीचर है मेरे, एक इंग्लिश के टीचर थे लखन सर, एक हिंदी के टीचर थे,
वो थोड़ी पिटाई भी करते थे। उनका नाम था रामहित सर, शायद वो हमारे हित के लिए ही हमारी पिटाई करते थे, बट मुझे याद है उनका नाम याद है मुझे। एक हमारी बायोलॉजी की टीचर थी पीएल गुप्ता मैम। तो पीएल गुप्ता मैम जो थी वो बहुत बहुत अच्छा पढ़ाती भी थी, एंड मैम जो थी वो बहुत वेल ड्रेस्ड एंड प्रेजेंटेबल होके स्कूल में आती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार कभी मैं भी ना जब पैसे कमाने लगूंगी तो मैं भी मैम की तरह बहुत अच्छे वेल ड्रेस्ड होके रहूंगी, है ना। एनीवे, इसी बात के साथ में क्या आप बेटा थोड़ी सी टीचर्स डे पे रिस्पेक्टफुली बात सुन सकते हैं बिना स्पैमिंग के, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आज टीचर्स डे है, मुझे बेटा कम से कम इतनी तो मैं तुमसे उम्मीद कर सकती हूँ। यार अपनी फीलिंग्स कहाँ शेयर करूं मैं, ये तुमसे ही तो शेयर करूंगी ना, है ना। तुम भी शायद कभी जिंदगी में, वैसे तो तुम भूल भी सकते हो, आजकल का कोई भरोसा नहीं है बेटा, है ना, कि भूल जाओ कि कौन समाप्ति मैम किसने पढ़ाया था, हमें कुछ याद नहीं है, हमने तो जो किया अपने अपने आप से किया है।